नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्रोटेनम नामक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, एब्रोटेनम मेडिसिन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसका पेशेंट किस तरह से दिखता है और पेशेंट में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिससे आप आसानी से एब्रोटेनम को पहचान सकते हैं और एब्रोटेनम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। यदि इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताऊं तो एब्रोटेनम जो है एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। मतलब यह एक पौधे से तैयार की जाती है। इसका जो पौधा है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, हमारे इंडिया में काफ़ी कम पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों से ये जो मेडिसिन है तैयार की जाती है। और एब्रोटेनम का सबसे पहला और बेस्ट गाइडिंग सिम्टम्स है मरासमस। दोस्तों, मरासमस को जो है हम हिंदी में सुखंडी या सूखा रोग भी कहते हैं। ऐसा रोग जो बच्चों को एकदम सुखा डाले, एकदम दुबला पतला बना डाले, है ना, तो उसे हम जो है मरासमस कहते हैं, सुखंडी रोग कहते हैं। तो इस रोग को ठीक करने के लिए ये जो एब्रोटेनम मेडिसिन है ये बहुत कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, इसका जो सिम्टम्स होता है मरासमस में तो और भी कई सारी दवाइयाँ यूज़ होती है, लेकिन एब्रोटेनम स्पेशली तब यूज़ होती है जब मरासमस जो है बच्चों के पैरों से स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले बच्चों के पैर सूखने लग जाते हैं, पैर एकदम दुबले पतले होने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका पूरा शरीर दुबला हो जाता है। लेकिन ऐसा मरासमस, ऐसा दुबलापन जो पैरों से स्टार्ट होता है तो उसकी मेडिसिन जो है वो एब्रोटेनम है और ये मेडिसिन ऐसे रोगों को पूरी तरह से ठीक कर देती है। दोस्तों, इसका दूसरा सिम्टम्स है अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। काफ़ी सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा जो हाजमा है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो कभी एक सा नहीं रहता। कभी हमें अचानक से कब्जियत हो जाती है तो कभी दस्त लगने लग जाते हैं। दस्त के बाद कुछ समय हम ठीक रहते हैं, फिर हमें कब्जियत हो जाती है, फिर कब्जियत की दवा लेते हैं तो फिर हमें दस्त होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया वाले सिम्टम्स को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसके रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हमारा तीसरा सिम्टम्स है रोमेटिज्म्स फॉलोड बाई चेकेट डायरिया। जब कभी किसी पेशेंट को दस्त हुए होते हैं, दस्त लग रहे होते हैं, डायरिया हो रहा होता है और डायरिया की दवा देने के बाद से यदि उसे रोमेटिज्म हो जाए, उसे जोड़ों में दर्द बना रहने लगे, तो इस प्रकार के रोमेटिज्म को ठीक करने के लिए जो हमारी एब्रोटेनम मेडिसिन है वो बहुत कारगर है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पर्सपिरेशन को चेक कर देने से, मान लीजिए किसी पेशेंट ने बहुत हैवी वर्क किया हुआ है, किसी व्यक्ति ने बहुत हैवी काम किया हुआ है या फिर वह धूप में है और धूप में रहने के बाद वो सडनली एसी वाले कमरे में चला जाता है, ठंड वाले मौसम में चला जाता है और उसे जो पसीना आ रहा होता है वह एकदम से स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रकार से एकदम से डिस्चार्ज को स्टॉप कर देने से यदि रोमेटिज्म हो जाए, वात व्याधि के रोग हो जाए, जोड़ों में दर्द बना रहने लग जाए, मस्कुलर रोमेटिज्म हो जाए, तो इस प्रकार के रोमेटिज्म को भी एब्रोटेनम ठीक कर देता है। दोस्तों, इसके बाद में इस मेडिसिन का नेक्स्ट सिम्टम्स है एग्रावेशन ऑफ हेमोरॉइड व्हेन रोमेटिज्म इज इम्प्रूव। मतलब जब कभी पेशेंट्स का रोमेटिज्म जो है, जोड़ों का जो दर्द है वो इम्प्रूव होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, तो उसे पाइल्स की शिकायत, हेमोरॉइड्स की शिकायत हो सकती है। तो इस प्रकार के कंडीशंस में भी जो है हम एब्रोटेनम नामक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स है नोज ब्लीड एंड हाइड्रोसील इन बॉयज़। जो अभी यंग बॉयज़ है, यदि उनमें हाइड्रोसील की शिकायत हो जाए, साथ ही साथ उनको नोज ब्लीड हो, बार बार नाक से खून आता हो, तो एपिटैक्सिस की शिकायत हो जाए, तो इस प्रकार के कंडीशंस में, एपिटैक्सिस में, नाक से खून आने की शिकायत में, साथ ही साथ जो है हाइड्रोसील्स को ठीक करने के लिए भी ये एक बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। दोस्तों, इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिम्टम्स है ब्लीडिंग डिस्चार्ज विथ पस फ्रॉम नेवल्स इन यंग बोर्न बेबीज। मतलब जो बच्चे एकदम नए पैदा हुए हैं, जिनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, यदि प्लासेंटा को कट करने के बाद उनकी जो नाभि वाला एरिया है, नाभि से उनको ब्लड आता है या फिर पस जैसा डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो इस प्रकार की पस वाले डिस्चार्ज को बंद करने के लिए एब्रोटेनम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है और इस प्रकार के कंडीशंस को ये मेडिसिन पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो दोस्तों, ये तो थे एब्रोटेनम मेडिसिन के कॉमन लक्षण, लेकिन ये जो दवा है यह विशेषकर जो है मरासमस में यूज़ होती है, बच्चों के सूखे रोग में यूज़ होती है। दोस्तों, लेकिन सूखे रोग में और भी कुछ कॉमन मेडिसिन है जो मैं आपको यहाँ पे कंपैरेटिवली बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार के कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहें। दोस्तों देखिए, यदि सूखा रोग बच्चों के पैरों से स्टार्ट होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एब्रोटेनम का लक्षण है और इस कंडीशन में आपको एब्रोटेनम देनी होती है। दोस्तों, इसके बाद जो है यदि बच्चों का सूखा रोग
गले से स्टार्ट होता है। मतलब यदि किसी पेशेंट की, किसी महिला की या किसी बच्चे की या बच्ची की गला सबसे पहले दुबला होने लग जाता है और गले से मरासमस स्टार्ट हो जाए, पहले गला दुबला हो जाए फिर धीरे धीरे पूरा शरीर सूखते चला जाए, तो इस प्रकार से गले से रोमेटिज्म यदि मरासमस यदि स्टार्ट होता है तो उसको ठीक करने के लिए नाइट्राम्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और गले से स्टार्ट होने वाले मरासमस में हम नाइट्राम्यूर मेडिसिन का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसके बाद में यदि पेशेंट का पूरा की पूरा शरीर एक साथ सूखने लग जाए, पेशेंट एकदम दुबला पतला होने लग जाए, साथ ही साथ उसे रिवेनस हंगर हो, बार बार भूख लगे, लेकिन वो जितना खाए उतना ही दुबलाता चला जाए, जो भी खाया पिया है उसके शरीर में बिल्कुल ना लगे, तो इस प्रकार के मरासमस में जो है हम आयोडम मेडिसिन को उपयोग करते हैं और ये सिम्टम्स आयोडम मेडिसिन का होता है। साथ ही साथ आयोडम जो पेशेंट होता है आयोडम का, उसका कॉम्प्लेक्सन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, या तो पहले से डार्क हो सकता है या तो फिर जब उसे मरासमस स्टार्ट हो, सूखा रोग स्टार्ट हो, तब वह जाकर के जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्सन में कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों एब्रोटेनम मेडिसिन का एक सिम्टम्स ये भी होता है कि पेशेंट्स को जो है अनडाइजेस्टेड स्टूल पास होता है। मतलब पेशेंट खाना तो बराबर खाता है, उसे भूख बहुत अच्छे से लगती है, ऐसा नहीं कि एब्रोटेनम के पेशेंट की भूख मर जाती है, बिल्कुल नहीं। एब्रोटेनम का पेशेंट बाकायदा अच्छे से खाना खाता है, लेकिन वह खाना जो है उसे जाकर के डाइजेस्ट नहीं होता है। कई बार पेशेंट कंप्लेंट करेंगे कि सर हमारा बच्चे का जो स्टूल होता है वो जो कुछ भी खाता है सेम वैसा की वैसा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स स्टूल में देखने को मिलते हैं। मतलब बच्चों ने जो कुछ भी खाया है वह अधपचा स्टूल के साथ पास हो जाता है। तो जब कभी ऐसा सिम्टम्स आपको मिलता है, बीमारी XYZ कोई भी हो, आप जो है एब्रोटेनम मेडिसिन यदि देंगे तो पेशेंट को 100% फायदा होगा ही होगा। दोस्तों बात करेंगे कि इसको किस पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो एब्रोटेनम जो है यदि मरासमस का केस आपको मिलता है और केस काफ़ी लंबा पुराना हो चुका है, तो सबसे शुरू में 20 दिन से लेकर के 30 दिन 20 डेज टू 1 मंथ तक के जो है आपको सबसे पहले एब्रोटेनम का मदर टिंचर देना चाहिए। 20 बूंद की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार आप दीजिए। इसके बाद 1 महीने आपने मदर टिंचर दे दिया, उसके बाद जो है इसकी 30 पोटेंसी दिन में 2 बार देना स्टार्ट करें, सुबह शाम। इसके बाद 200 पोटेंसी दिन में 1 बार, फिर 1 M पोटेंसी 15 दिन में 1 बार। जब इस प्रकार से प्रोग्रेसिवली आप पोटेंसियों को बढ़ाएंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा आएगा और पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि एब्रोटेनम मेडिसिन का पेशेंट किस तरह से दिखता है, इस मेडिसिन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।